हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इवन क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। आज आपकी जीके की क्लास आ चुकी है स्टूडेंट्स, और इसमें भी हम पहली क्लास की तरह 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, कल को आपके लिए फर्स्ट लेडीज़, सबसे पहले प्रथम, ये सबसे प्रथम कौन सी लेडीज़ हैं, किस तरह से, उस सब का हम वर्णन करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन लाएंगे कि विश्व में प्रथम कौन, वो भी किसका, लेडीज़ के ऊपर। ठीक है, तो बने रहें क्लासों में। और स्टूडेंट, जैसे कि आप ये नोट्स पाना चाहते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन के नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दी गई है। जाएं, क्लिक करें वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको डेली की क्यूज मिलती हैं। आइए स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को बिना किसी टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी क्लास पर डेली बेस के जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, डेली आते हैं, डेली एक क्लास आती है। यदि आप अपना जीके को पक्का करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, ये इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्पस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। चार ऑप्शन है, आपको सोचने का समय दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने सोच लिया होगा, इसका मैं आंसर बता दूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर यूरोप सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है। ब्राज़ील किस पदार्थ को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आप उसका आंसर क्लिक कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी। Coffee is the right answer of question 3. I am coming next question for our class. Question number 4. हवाई द्वीप निम्न में किस देश का भाग है। चार कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, इसमें बताना हवाई द्वीप निम्न में से किस देश का भाग है। इट्स क्वेश्चन राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे छोटा महासागर कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये हमने पिछली की क्लासों में पहले ही बता दिया था। और अब बताना है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। I am completed our historical question, नहीं, our geographical question and I started historical question. Okay, next question number 6 in history. तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको किसने हराया, या किसने किसको हराया। आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए, कल की क्लास में मैंने बताया था तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो उसका आंसर था 1192 में तृतीय युद्ध हुआ था। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि किसने किसको हराया। तो इट्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज रासो को हराया था। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। देखिए, अभी ये उसी गौरी की बात हो रही है जो पीछे उसको हरा का आया है पृथ्वीराज को, उसी की यहाँ चर्चा की गई कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर फटाक से क्लिक कीजिए।
इट्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? हु इज द फर्स्ट अटैक ऑफ इंडिया? आपके सामने 4 ऑप्शन। देखना ये गलत लिखा हुआ है, पहले दूसरा ऑप्शन, ये आरवी नहीं, ये स्टूडेंट्स ये अरवी है। अरवी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही इसका सही है, अरबी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? देखना ये जो तो पहला मुसलमान आक्रमणकारी जो था ये अरबी था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। कौन था वो था मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 ऑप्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इट्स द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन डी। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदाता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका मतलब ये है कि 61वें जब संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद मतदाता की न्यूनतम आयु क्या थी, कि कितनी उम्र के मतलब कितनी उम्र के व्यक्ति वोट दान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ये बात क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसका आखिरकार सभी को आंसर पता होता है मिनिमम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी, कौन सा हो सकता है ऑप्शन नंबर? उसके बाद वरना मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की अवधि क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले लागू हो। बताइएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्टेड 14, संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी थी? देखिए मैंने संविधान की प्रस्तावना बताया था पहली वीडियोस में, जो पिछली हमारी क्लास चली थी उनमें बताया था मैंने कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, प्रस्तावना को। तो किसने की थी इस आत्मा की, किसने लिखी है आत्मा, मतलब किसने लिखी है प्रस्तावना? तो वो इनमें से कौन है?
तो वो है हमारे चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, एंड सेलेक्टेड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ओवर दिस क्लास। अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, आप सभी को बताना है। पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु कितनी है? पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु कितनी है? आपके सामने चार ऑप्शन, इस क्वेश्चन को आप जरा सोचना। मैं इस पर आपको 10 से 15 सेकंड का समय देता हूं। तो फिर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष। ठीक है, किसी भी गांव में पंचायत का जो मतलब सरपंच होता है, पंचायत अधिनियम में सरपंच, उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यदि वह 21 वर्ष है तो सरपंच बनने के लिए अवेलेबल है, अन्यथा नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी क्लास के कंप्लीट किए 15 वर्ड। और जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ, आपकी 20 तारीख को क्लास आने वाली है लाइव, जिसका समय रहेगा 6 o'clock, एंड वो क्लास जो होगी उसमें हम 15 क्वेश्चन आपसे सभी से पूछेंगे। तो आप सभी इसके लिए तैयार रहिए। शाम को 6 बजे ये क्लास आपकी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात बता दूं, कल को जो क्लास आने वाली है वो क्लास आएगी विश्व में प्रथम महिला। इसमें महिलाओं के बारे में पूछा है कि प्रथम महिला कौन है, किस भाग में है, और इसमें क्वेश्चन कितने रखे जाएंगे। इसमें हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस रखे जाएंगे, टॉप 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसके क्लास के अंदर रखे जाएंगे, तो आपको वह 20 क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, तो कल के लिए आप इस क्लास का इंतज़ार कीजिए। हम कल को अपनी ये 15 क्वेश्चन वाली क्लास को बंद रखेंगे और कल को आपको ये वाली क्लास देंगे। अब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी इस क्लास में। जय हिंद, जय भारत।